मॉम। नूरे, मेरा यकीन करो बेटा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। नहीं मॉम, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं जरियाब से जरूर पूछूंगी कि वो अपनी उस मामा के साथ क्यों चला गया, क्यों उनका कहना माना जो हमेशा से मुझे अलग करना चाहती थी उससे। बेटा, अब इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद जरियाब से बात करने का क्या फायदा है? तुम अब जरियाब से नहीं मिलोगी, बस भूल जाओ उसे। नहीं मॉम, मैं जरियाब को नहीं भूल सकती। मैं जरियाब को अपने दिल का दुख बनाकर सीने में नहीं पाल सकती। नूरे, सारे कार्ड्स बट चुके थे। सादगी से ही सही, लेकिन मैंने शहर के सारे इंपॉर्टेंट लोगों को इनवाइट कर दिया था। मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? क्या कहूंगी उन्हें कि इस तरह से जिल्लत फिर हमारा मुकद्दर क्यों बन गई? मॉम, जरियाब तो अपनी माँ को अच्छे से समझता है, फिर वो क्यों चला गया उनके साथ, मुझे रुसवा करके। बुज़दिल इंसानों को कब किसी की इज्जत का ख्याल होता है बेटा? मॉम, आप मुझे बताएं तो सही, एनी आंटी ने आपसे क्या बात की थी? बेटा, वो तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि तुम जरियाब से शादी करो। उनका दिल तुम्हारे खिलाफ शुरू से ही था। वो तो तुम्हें एक मामूली सी ट्यूटर की बेटी समझती है ना। मॉम, मुझे आप पर फख्र है, और कोई आपके माजी को ताना दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नानू ने तो नासिर अंकल को इन सब का जिम्मेदार ठहरा दिया। अम्मी को तो बस बहाना चाहिए, तुम जानती हो। मैं खुद भी नासिर से बहुत शर्मिंदा हूँ। मॉम, आपको नासिर अंकल से मिलना चाहिए, उनकी बहुत दिल आज़ारी हुई है। हाँ, मैं बात करती हूँ नासिर से, लेकिन तुम प्लीज़ अब जरियाब से कोई राब्ता मत रखो। उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो काबिल भरोसा नहीं है नूरे। मुझे ऐसा लगता है जैसे नूरे का मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से उसे रुसवाई मिली है। नहीं नासिर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नूरे के साथ ऐसा होगा। जरियाब अगर तुम्हारा स्टूडेंट रहा है तो उसे तो तुम्हारी इज्जत का पास रखना चाहिए। उसे इस तरह से नूरे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जरियाब एक्चुअली ये शादी कभी करना ही नहीं चाहता था नासिर। क्या क्या कह रही है तुम? हाँ, पहले जब मंगनी कैंसिल हुई उसकी अम्मी के इंतकाल की वजह से, तो बस उसकी मुराद भर आई, और अब उसने अपनी माँ को ही मोहरा बनाकर ये शादी कैंसिल करने की सोची। मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो बच्चा तो तुमसे बहुत अकीदत रखता था, मोहब्बत करता था, वो ये सब कैसे कर सकता है? नासिर, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हानिया, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो वो जरियाब से बहुत मोहब्बत करती है। वो उसके बगैर कैसे जी पाई? जानती हूँ नासिर, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें सच्चाई ही ना हो। मैंने सोच लिया है, अब मैं किसी अच्छे खानदान के लड़के को देखकर एक अच्छे इंसान से नूरी की शादी करवा दूंगी। नूरे जरियाब की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तुम उसकी माँ हो, तुम इस सच्चाई को कैसे झुठला सकती हो? लेकिन जरियाब के साथ शादी कर नूरे को जिस अजियत को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, वो इससे कहीं बदतर होगी। इससे तो बेहतर है कि नूरे जिंदगी भर जुदाई का गम ही सहे। बहुत गलत सोच है तुम्हारी, बहुत गलत। जरियाब, तुम मुझे बार बार क्यों कॉल्स कर रहे हो? कौन सा ताल्लुक तुम छोड़कर गए हो मेरे लिए? नूरे, मेरी बात सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी नजरों में ना गिर चुके हो पूरे के पूरे। मेरी मॉम की
मेरी खानदान की मैंने बहुत जिल्लत की है। नूरे प्लीज मेरी बात सुनो, बस एक दफा मुझसे मिल लो। सॉरी ज़रियाब, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। और जाना ही था तो कोई वजह बता के चले जाते। ये वजह बताने के लिए तो कह रहा हूँ कि मिल लो मुझसे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार मिलूंगी मैं तुमसे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा 7th स्ट्रीट पर। नूरे, कहाँ जा रही हो? मॉम, उससे पूछना है उसने क्यों अपनी राह में पड़े कांटे की तरह मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या हो गया तुम्हें? तुम अभी भी उससे फरियाद करने जा रही हो? उस जालिम इंसान से जिसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं थी, जिसने यूं खड़े खड़े तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर दिया, तुम्हें सजाए मौत से बड़ी सजा दे दी। नहीं मॉम, मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई राज है। मैं ज़रिया पर यूं शक नहीं करना चाहती। तुम अब भी उसे बेगुनाह समझ रही हो? अगर उसे तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल होता ना, तो वो यूं अपनी अम्मी के पल्लू से लिपटा हुआ चला नहीं जाता। जब वो उसे जबरदस्ती लेकर जा रही थी, रोकता उन्हें, पूछता उनसे। बस बहुत हो गया, अब तुम ज़रियाब से नहीं मिलोगी। प्लीज मॉम। नूरे, मैंने कह दिया ना। मॉम, अपने कमरे में जाओ। नूरे, नूरे रुको, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नूरे। ज़रियाब नूरे को सब कुछ बता देगा। नूरे, क्या कहना है तुम्हें? मुझे बेवफा समझ रही हो? मैं तुम्हें बेवफा नहीं समझती ज़रियाब, बुज़दिल समझती हूँ। जिस माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हारी कोई खबर नहीं ली, तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, उस माँ के एक हुक्म पर तुम मुझे छोड़कर आ गए। अपना फैसला सुना दिया तुमने मुझे। मेरे बात इज्जत की थी, मम्मा भी मजबूर थी। कौन सी इज्जत, कौन सी मजबूरी ज़रियाब? मेरी बात ये है कि हमारी मॉम मुझे पहचानने से इनकार कर रही है ना। तो हकीकत बात ये है कि वो मुझे बचपन से पहचानती है, जानती है वो मुझे। क्या? जी, और एक और बात बताऊं, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम के पास से भी वाकिफ है। वो जानती है कि नासिर साहब और तुम्हारी मॉम का अफेयर चल रहा था। बकवास बंद करो ज़रियाब, मैं अपनी मॉम के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती हूँ। अगर आज मैं खामोश हो गया, मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुजरिम बना रहूंगा और हमारी मोहब्बत का कातिल हमारे घर में होगा। ज़रियाब प्लीज। नूरे, तुम्हें याद है उस दिन मैंने नासिर अंकल से बात की थी, वो रकीब वाली? वो इसीलिए की थी क्योंकि वो हमारी मॉम से क्लोज आ रहे थे और मौका देकर अपनी उनकी इज्जत। ज़रियाब, दैट्स इनफ। ऊपर से उस शख्स ने इसी बात पर तुम्हारी मॉम को बदनाम किया था गली गली, और आज देखो मोहब्बत का दावेदार बनता है। ज़रियाब प्लीज। उनकी हैसियत का अंदाजा है ना, अपनी नानी से पूछ कर लगा लो। मॉम तो यही चाहती थी कि तुम्हारी मॉम उन्हें घर से निकाल दे, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया, मेरी मॉम ने भी हमारी शादी से इनकार कर दिया। ज़रियाब, वे किसी तरह भी अगर हो ना, उस शख्स को अपनी मॉम की जिंदगी से निकालो, हमारी मोहब्बत को अधूरी होने से बचा लो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बोलो नूरे, तुम ऐसा कर सकती हो ना? मैं नहीं चाहता हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाए। तर हकीकत बात है कि वो मुझे बचपन से पहचानती हैं, जानती है वो मुझे। वो जानती है कि नासिर साहब और तुम्हारी मॉम का अफेयर चल रहा था। वो तुम्हारी मॉम से क्लोज आ रहे थे और मौका देकर अपनी उनकी इज्जत। ऊपर से उस शख्स ने इसी बात पर तुम्हारी मॉम को बदनाम किया था गली गली। अरे किसी तरह भी अगर हो ना, उस शख्स को अपनी मॉम की जिंदगी से निकालो, हमारी मोहब्बत को अधूरी होने से बचा लो। क्या हुआ नूरे, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम ज़रियाब से मिली, क्या कहा उसने? मुझे इन शक भरी नजरों से क्यों देख रही हो? नहीं मॉम, मैं आप पर शक नहीं कर सकती। ज़रियाब की मामा झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं।
मुझे पता है मेरी मामा ऐसी नहीं है। लेकिन लेकिन क्या कहा उसकी मामा ने? जो भी कहा झूठ कहा, बकवास की है। नूरे बताओ तो सही। मॉम, ज़रियाब तो क्या, मैं अपनी हर मोहब्बत आपकी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के लिए आपकी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो, और मेरी हर चाह यही है कि तुम खुश रहो। तुम्हारे लिए जिंदा हूँ मैं। जानती हूँ मॉम मैं। अच्छा ये बताया, आपने खाना खाया? नासिर अंकल ने खाना खाया? नहीं बेटा, इस हादसे के बाद किसको खाने का होश होता है? इस हादसे को भूल जाए मॉम। अच्छा आप खाना लगवाएं, मैं नासिर अंकल को लेकर आती हूँ। अरे मम्मा, अब नूरे नासिर को घर से नहीं, मैं मानिए की जिंदगी से निकालेगी। ज़रियाब मैं सोच रही हूँ सब कुछ सेल करके जाऊँ, और मुझे वापस तो यहाँ आना नहीं है। बस आप मेरे लिए दुआ करें। तुम्हें आइडिया है इस तक मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? मम्मा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मुझे क्या जवाब दे दिए? कहो क्या कह रहे थे? मैं आपसे ये कह रहा था कि नूरे नासिर को घर से नहीं, मैं मानिए की जिंदगी से निकाल दी। ज़रियाब तुम्हें क्या हो गया है? नूर इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगी? इतनी आसानी से तुम्हारी मोहब्बत भूल जाएगी? मम्मा मेरी बेवफाई उसे मजबूर कर देगी मुझे भूलने में। क्या हो गया तुम्हें? आग से खेल रहे हो। ना नूर इतनी कमजोर है, ना ही हानिया। तुम्हें क्या लगता है हानिया इतनी आसानी से तुम्हारी झोली मांगी रहेगी? ये काम ना अब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कर लूंगा। ज़रियाब तुम ना नूरे के लिए ना हीरो के बजाय विलन बन गए हो। इससे मेरी क्या गलती है? ये बात तो आप भी अच्छे से जानती है। बचपन से जो तस्वीर मेरे दिलो दिमाग में बनी हुई थी ना, वही हकीकत अब वही रहेगी। हाँ, अल्लाह करे तुम अपनी हकीकत को हासिल करो। मुझे ये सब कुछ जल्दी सेल करना होगा। मेरे बिजनेस का ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती। क्या मतलब है? थोड़े दिन तो आपको मेरे साथ रहना होगा। हाँ रुक जाऊंगी, बट ये सब कुछ बेच दूं ना, सेल कर दूं, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? हम आपको जो करना है ना आप करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरे साथ रहेंगे कुछ दिन। चलो ठीक है। मॉम, आप मेरे रूम में? हाँ नूरे, मुझे पता है तुम सोई नहीं होगी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई तुमसे बात करने। मॉम वो मैं तुम नानू के पास थी है ना? हाँ। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो नूरे। मैं अपने किरदार के मुतालिक तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मॉम मैंने नानू की, ज़रियाब की मामा की, सबकी बातें सुनी है, लेकिन मैंने आपको देखा है, आपके साथ ज़िंदगी गुजारी है। दादू का सलूक, पापा का रवैया, सब देखा है मैंने। लेकिन मॉम मुझे किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं है। नूरे बेटा। हाँ मॉम मुझे किसी भी बात पर यकीन नहीं है, और ना ही मुझे भरोसा होगा किसी की बात पर। लेकिन दुख तो इस बात का है, ज़रियाब को मैं नहीं भूल सकती हूँ। नूरे बेटा, ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जिसकी बुनियाद ही शक पर हो? जानती हूँ मॉम, लेकिन मॉम अगर इन हालात की वजह से ज़रियाब और मेरे बीच जुदाई आ गई तो मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। नूरे। मॉम आप मेरी बात मान लें, अब नासिर अंकल से। नहीं नूरे, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं हो सकता। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे लिए ताना नहीं बनना चाहती। मॉम प्लीज़ नूरे, हम आइंदा इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। ये तय हो चुका है ना, तो बस।
ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कैसे हो गया? आज तुम्हारी शादी थी। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल के जवाब दूं। नूरे, ये सवाल तुमसे हर कोई पूछेगा यूनिवर्सिटी में। क्या जवाब दोगी सबको? इसलिए प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। बस तुम ये समझ लो, जरियाब और मेरा एक होना नसीब में नहीं था। जरूर जरियाब ने कोई ड्रामा किया होगा। वो चाहता ही नहीं तुम दोनों की शादी हो। अस्मा, पर मसला क्या है? क्यों बगैर किसी वजह के हम दोनों के दरमियान बदगुमानी पैदा कर रही हो तुम? मैं बदगुमानी पैदा कर रही हूँ? तुमने खुद कहा था। क्या तुम क्या चाहती कि अपनी माँ के स्वयं के अगले दिन दूल्हे का सेहरा बांध के बैठ जाऊं? तो अब बांध लो प्लीज। क्या प्लीज नूरे? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हमारी फैमिली के बीच में ना हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इसके साथ बेवफाई की है या उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। ठीक है, हो गई फैमिलीज के दरमियान गलत फहमियाँ। अब मेरी तुम लोग बात मानो और तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो। बकवास बंद करो अपनी। इसमें तुम्हारा ना दिमाग खराब है। नूरे, तुम मेरे साथ चलो। चलो नूरे। पागल हो गए तुम दोनों। मुझे पता है इधर पागल कौन है। मैं मेरी बात समझने की कोशिश करूं। हमारी शादी मोम ने अपनी इज्जत का मसला बना ली है। तुम अपनी बात करो जरियाब। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारी मॉम की इज्जत के मसलों से नहीं। तुम्हें हमारी मोहब्बत का साथ देना चाहिए था। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मेरी मोहब्बत की बात रख लो। क्या करूं मैं? अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी मॉम को बदनाम कर दूं, उनसे उनकी मोहब्बत छीन लूं, उन पर इल्जाम लगाऊं? मेरे वो ना एक सिर्फ लालची शख्स है। वो तुम्हारी मोम के साथ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे हैं। मेरी मॉम के पास कोई दौलत नहीं है जरियाब। एक घर है और बिजनेस में कुछ शेयर्स हैं जो पापा ने मॉम के नाम किए थे, और मॉम ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। जहाँ तक नासिर अंकल की बात है, उनके पास इतना कुछ है ना जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर? तुम खुद सोचो, मर जाऊंगा मैं। तो ये बात अपनी मॉम को समझाओ जरियाब कि ये शर्त खत्म कर दें तुम्हारी सलामती की खातिर। तुम्हारी मॉम तो पहले से ही हमारी शादी के खिलाफ थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कर दिया था, याद है ना? लेकिन तुम एक गैर इंसान को अपने घर से नहीं निकाल सकती। जरियाब, वो गैर शख्स ना मेरी मॉम का मुस्तकबिल है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? तो मर जाऊंगा, खुद को खत्म कर दूंगा। मर तो मैं तभी गई थी जब तुम्हारी मामा ने शादी से इनकार कर दिया था। लेकिन जरियाब, मेरे लिए जुदाई मंजूर है तुम्हारी। मर जाऊंगी मैं, लेकिन मैं अपनी मॉम को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है। मेरी मॉम दूसरी शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ... जरियाब, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी? जो अपनी मॉम के सामने सर नहीं उठा सकता, अपनी जान क्या देगा? तो वक्त बताएगा कि मैं क्या साबित कर सकता हूँ क्या नहीं। लेकिन अभी चलो तुम यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते थे। अरे नूरे, तुम आ गई? खैरियत तो है ना? किसी से लड़ भिड़ के आई हो? जल्दी भी आ गई, क्या बात है? फिर क्या करती नानो? जाहिर है बेटा, सबने पूछा होगा, सवाल किया होगा कि आज शादी के दिन तुम किताबें उठा के पढ़ने चली आई। भाई, तुम्हारी अम्मा की जो जिद है ना, उससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नानो, मेरा जरियाब से झगड़ा हुआ है। अरे उस बेचारे से क्यों लड़की आ गई? उसका क्या कसूर है? हैं? तुम्हारी अम्मा की जिद ने उसके अरमानों पे पानी फेर दिया है। और वो नासिर, नासिर अंकल, माशाल्लाह आप तो... हाँ बेटा, डॉक्टर्स ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टिक से जान छूट जाएगी मेरी। वैसे वो लोग काफ़ी हैरान है मेरी रिकवरी पर। अब उन्हें क्या पता इसके पीछे मेरी बेटी की मोहब्बत शामिल है। बेटी की मोहब्बत या मॉम की मोहब्बत? नूरे, अब
अम्मी मैं खालदा से कहती हूँ नासिर के लिए जूस बना दे, फिर खाना लगवाती हूँ। नासिर अंकल, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। हम दोनों मिलके ना बहुत सारी इंजॉयमेंट करेंगे साथ में। वॉक पे चलेंगे, गोलगप्पे, छोले, चाट वगैरह सब खाने चलेंगे। नहीं नूरे, कोई ज़रूरत नहीं है। नासिर तुम्हारे साथ इन फजूल कामों में साथ नहीं दे सकते, उन्हें वापस भी जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, जाना तो है ना मुझे। मैं भी देखती हूँ आप कैसे जाते हैं। अच्छा नासिर अंकल, आप आराम कर लें। नहीं तुम रहने दो, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा नासिर अंकल, प्लीज़ आप मोम को तन्हा छोड़ के नहीं जाइएगा। नूरे बेटा, मेरी वजह से। नहीं अंकल, आप अपनी उम्र भर की कुर्बानी, अपनी अधूरी मोहब्बत को तन्हा छोड़ के नहीं जाएंगे। नूरे, आपको मेरी कसम। नूरे बेटा, प्लीज़ नासिर अंकल। ज़रियाब, वो अभी तक सो रहे हो? उठो ज़रियाब, उठो ज़रियाब, ज़रियाब उठो ना। ज़रियाब, 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 मोहब्बत में नाकामी के बाद, नूरी के बेरुखी के बाद, अपनी मोहब्बत और नूरी को ये बताने के लिए इससे सच्ची और बेलौस मोहब्बत करता हूँ और अपनी जान अपने हाथों से ले रहा हूँ। इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? सिर्फ आपने मेरी खातिर खुदकुशी कर ली? हाँ तुम्हारे खातिर, और तुम ज़रियाब की खातिर अपनी माँ के आशिक को घर से नहीं निकाल सकी, बल्कि निकालने से इनकार ही कर दिया। आंटी आप ये बताएं, ज़रियाब जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा है, वो कहना जाने कब दम तोड़ दे। मरते वक्त भी उसके लबों पर से तुम्हारा नाम है। आंटी, आंटी मैं बस आ रही हूँ मैं। मोमू, ज़रियाब। नूरे, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगी। मोम ज़रियाब मर रहा है। वो नहीं मरेगा। मोम, ज़रियाब ने खुदकुशी कर ली है। नूरे, धोखा दे रहा है वो तुम्हें, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं किया है उसने। मोम, उसने आज मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया तो वो खुद को कुछ कर लेगा। ब्लैकमेल कर रहा है वो तुम्हें, वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो उसने ये सब क्यों किया? उसकी मामा बिलक बिलक कर रो रही हैं।
कह रही हैं कि बस एक बार आ जाओ मेरे घर। नूरे, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर उसकी इतनी ही तबीयत खराब है, अगर उसकी जान इतनी ही खतरे में है, तो घर पर क्यों? उसे तो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में होना चाहिए ना। मॉम, वो हॉस्पिटल में ही था 6 घंटे से। आंटी अभी हॉस्पिटल से घर लेकर आई हैं उन्हें। नूरे, उसकी बेटे की जान लबों पर है और वो घर ले आई। धोखा दे रहे हैं ये दोनों मिलकर तुम्हें। मॉम, आपकी इसी बेयकीनी की वजह से नासिर अंकल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो अभी तक जिंदगी की तरफ वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन मैं ज़रियाब को जिंदगी और मौत के इम्तिहान में नहीं डालूंगी। मॉम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दें। अगर ज़रियाब को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मॉम, आपको मेरी कसम है, मुझे जाने दें। खुद का उस लड़की की खातिर तुमने अपनी क्या हालत कर ली, तकलीफ दे दी अपनी माँ को तुमने। मामा दूर है। नहीं तो तुम ज़रियाब, तुम नहीं उठोगे। सरियाब, ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हारी मोहब्बत ने इसने अपनी जान देने की कोशिश की। देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तुमने उसको ये सिला दिया है मोहब्बत और खुलूस का। आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने शादी से इनकार किया है। अच्छा, तुम अच्छी तरह से जानती हो। नूरे, अगर तुम मान जाओ ना, मैं अब भी तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। नूरे, मैं सही कह रही है, मान जाओ प्लीज। भूल जाओ उस शख्स को जो। ज़रियाब, देखो मेरे बच्चों को कैसे बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। ज़रियाब, आंखें खोलो। ज़रियाब। आंटी प्लीज आप पानी लेकर आए। सरियाब। हाँ, मैं लेके आती हूँ। सरियाब। नूरे, हानिया, नूरे कहाँ है? क्या? मैं तो समझी थी ज़रियाब की तबीयत को सुनकर तुम उससे मिलने आई हो। तुम्हारी वजह से उससे जान लेने की कोशिश की है। कैसी माँ, कैसी औरत हैं आप? अपने बेटे के साथ मिलकर हम माँ बेटी के जज्बात से खेल रही हैं। पहले आपने नूरे पर इल्जाम लगाया कि ज़रियाब उसकी मोहब्बत में मरा जा रहा है, और अब मुझे उसकी मोहब्बत का इल्जाम दे रही हैं। हानिया, आप ज़रियाब को समझाती क्यों नहीं कि माजी को भूलकर नूरे की मोहब्बत की कदर करे, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है? क्योंकि बचपन की दीवानगी जवानी का रोग बन गया है। मैं अपने बेटे को उसी खुशियों से महरूम नहीं कर सकती। ज़रियाब के साथ ना आप भी पागल हो चुकी हैं। नूरे, सरियाब, अगर हम ना मिल सके तो तुम देखना, मैं भी अपनी रगों में जहर उतार लूंगी, जिसे खाकर तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन सरियाब, जो तुम चाहते हो वो मैं कैसे करूं? नासिर अंकल मॉम की खुशी है। अरे वो शख्स मेरे रास्ते की दीवार है, तो उन्हें अपने घर से निकालना होगा। मैम हानिया की जिंदगी से निकालना होगा। सरियाब, नासिर अंकल हमारी मोहब्बत के लिए खतरा नहीं है। वो तो हमारे लिए दुआएं करते हैं। हमारी जिंदगी से उनका क्या ताल्लुक है? है ताल्लुक, मेरे से ताल्लुक है, मैम हानिया से ताल्लुक है। मैं नहीं चाहता वो उस घर में रहे। निकालो वहां से। क्यों ज़रियाब? नूरे, मैं नहीं चाहता हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई बदनामी आए। समझो बात को। ज़रियाब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो ये करना होगा। सुन लिया तुमने?
तुम्हारी बदनामी ने तुम्हारी बेटी का दिल तोड़ दिया। मेरा बेटा तो जिंदगी से ही मायूस हो गया। आपका बेटा मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है और नासिर का ख्याल इसलिए खटक रहा है क्योंकि वो जानता है कि नासिर मेरी मोहब्बत है। अपने इस बेवकूफ लड़के को समझाएं कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल ले और इसका साया तो मैं अपनी बेटी पर हरगिज नहीं पड़ने दूंगी। अब आप प्लीज नूरे को बताएं कि मैं उसे लेने आई हूँ, प्लीज। सरियाब, तुम मुझसे वादा करो आइंदा से तुम अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम। तुम्हारी कसम? बोलो ना सरियाब। नूरे, आपकी मदर आई आपसे मिलने के लिए, इंतजार कर रही है। मॉम, मैं मानिया। जरियाब, तुम क्यों उठ रहे हो? तुम्हें डॉक्टर ने उठने से मना किया है ना, लेटे रहो। मम्मा, मुझे मैं मानिया से नूरे, देखा तुमने? तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे के लिए बदनामी के दरवाजे खोले में और ये उसके एहतराम में मरा जा। लेटे रहो, कोई जरूरत नहीं उठने की। मम्मा, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे प्लीज समझाओ, मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है। मम्मा प्लीज। सरियाब, मैं बात करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बात करने की मॉम से। थैंक यू नूरे। लगता है पत्थर के अंदर दरार पड़ गई है। मुझे भी ऐसे लगता है। देख लिया तुमने नूरे, बिल्कुल ठीक है ना वो। अब तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ और मुझे उससे मिलने का मत कहना। मॉम प्लीज, हम खुदा के लिए। आपको पता है सरियाब इतनी बुरी हालत में भी आपके आने का सुनकर बेड से उठ गया, सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट में। मॉम प्लीज एक बार उससे मिल ले, प्लीज मिल लेना। इस हालत में अगर उठकर खड़ा हो सकता है ना वो फ्रॉड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं मिलना मुझे उससे, चलो। मॉम प्लीज एक दफा सरियाब से मिल लें। हानिया, अल्लाह ना करे कभी तुम इस वक्त से गुजरो जिस इम्तिहान से मैं गुजर रही हूँ। प्लीज मेरे बेटे के हाल पर रहम कर दो। मेरे रहम करने का क्या नतीजा होगा ये आप जानती हैं। उसकी बात मान लो ना। आपका बेटा ना पागल हो चुका है और मैं अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती इस तरह। मॉम, इसमें मेरी जिंदगी को क्या नुकसान पहुंचेगा? मॉम प्लीज एक दफा मिल लें सरियाब से। मिल लो ना उससे, मान लो उसकी बात। क्या पता उसकी जिंदगी की ये आखिरी ख्वाहिश हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप भी अपने बेटे के इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। प्लीज उसकी बात मान लो हानिया। मॉम, वो मर जाएगा सरियाब, प्लीज मिल लें उससे। अरे नहीं मरता वो, जब तक मैं जिंदा हूं ना नहीं मरेगा वो। शुक्र है वो मान तो गई मिलने के लिए। तुमने अपनी माँ का गुरूर देखा था? पहली माँ मैंने इसे देखी जिसे अपनी बदनामी पर इतना गुरूर है। गॉड, सो सेल्फिश। जरियाब, मैम हानिया, तुम याद रखना जरियाब, अब तुम्हारी कोई मकारी काम नहीं करेगी। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी मासूम बेटी को बहकाते हुए? जब तुम उसे अपनाना ही नहीं चाहते तो उससे अपनी मोहब्बत के दावे क्यों करते हो? सिर्फ नूरे ही तो है जो आपको नासिर से दूर रख सकती है। भूल है तुम्हारी। नासिर को तो मेरे घर से जाना ही है, लेकिन वो मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा। उसकी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। क्यों कर रही हैं आप ये ऐसा? तरस नहीं आता आपको मेरे ऊपर? तुम पर तरस खाऊं जो मेरी मासूम बेटी के जज्बातों के साथ खेल रहा है? अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत होती ना, तुम ये सब खेल बंद कर देते। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मान जाए। चुप करो, थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी वरना मैं। बेशरम इंसान, मेरी मासूम बेटी को बेवकूफ बना रहे हो और यहाँ मेरे सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहे हो। नहीं है वो आपकी बेटी, कोई रिश्ता नहीं है आपका नूरे के साथ। जानती है आप ये बात? फिर अपनी मोहब्बत की भीख मेरी झोली में भर देना। मैं मर भी जाऊं ना तब भी तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी।
अब तुम देखना, मैं बहुत जल्द नूरे की शादी करने वाली हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम उसे कैसे पागल बनाते हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे आप, ये आप नहीं करेंगे। मुझे रोकने वाले तुम कोई नहीं होते हो, समझे? मेरी बात तो सुने, मैं मानिए एक सेकंड में बात कर रहा हूँ आपसे, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मुझे, ये बात कर रहा हूँ आपसे यार। क्या है? रिलैक्स सरिया, कूल डाउन सरिया, इजी। नहीं, मैं मानिए साली नहीं, कहीं नहीं जाना। मिल ली मैं जरिया आपसे, हो गई तुम्हें तसल्ली, अब चलें घर। क्या कहा जरिया आपने? यही कि नासिर मेरी बदनामी है कि मैं उसे अपने घर से निकाल दूं और अपने दिल से उसका ख्याल भी निकाल दूं। आपने क्या कहा? यही कि नासिर ठीक होने के बाद वैसे ही घर छोड़कर जा रहा है, लेकिन अपने दिल से मैं उसका ख्याल कभी नहीं निकालूंगी। मॉम। क्यों? क्या गलत जवाब दिया है मैंने? नहीं मॉम, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जरिया आप ये जिद कर क्यों रहे। ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि उस लड़के का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो, और ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो तुम्हें अपनाना नहीं चाहता। नूरे प्लीज मॉम, जरिया पर बेवफाई का इल्जाम तो मत लगाएं। तुम घर चलो, मैं तुम्हारे सामने नासिर से कहती हूँ कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, हॉस्पिटल में या होटल में, फिर तुम देखना जरिया क्या करता है। नहीं मॉम, हम नासिर अंकल को घर से नहीं निकाल सकती। तुम अभी चलो यहाँ से, चलो। नासिर, तुम्हारी मेडिसिन ले आई हूँ मैं, ले लेना। तुम बहुत परेशान लग रही हो मुझे, तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते नासिर। तो पार्टनर से कम नहीं हो जाता? अच्छा, अगर दुख बांटने से कम होता ना, तो मैं सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपना सारा दुख बता देती कि मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान हूँ, कि उसने एक गलत इंसान का इंतखाब कर लिया है। तुम जरिया आपकी बात मान लो। क्योंकि शर्तों पर रिश्ते नहीं बनाए जाते नासिर। खैर तुम छोड़ो ना इस बात को, मेडिसिन वक्त पे ले लेना प्लीज। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ और साथ में चाय भी। थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास। नहीं, मैं जाऊंगी, मेरे सर में दर्द है, पेन किलर लेती हूँ। थैंक यू। ये घर तुम्हारे पापा ने मेरी पसंद से बनवाया था। डैड आपसे इतना प्यार करते थे? हाँ, बहुत, क्योंकि उस वक्त तक उनकी मुलाकात निमी से नहीं हुई थी। निमी मामा बहुत अच्छी मामा थी वो। हाँ, जैसे कि हानिया। अब देखो ना, तुम जैसे हैंडसम को छोड़ के बूढ़े से वफादारी निभा रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे जीत पाओगे? जीत तो चुका हूँ, बस ये नूरे बीच में ना होती अगर। वैसे जरियाब, ये हानिया की ना अजीब ही कहानी है। ऐसे शौहर से वफा निभा रही है जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करती थी, और जिससे वो मोहब्बत करती थी उसे वो हासिल नहीं कर सकी, और जो उसके लिए पागल हो रहा है उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नूरे बीच में। अगर नूरे नहीं होती ना तो आप देखती मैं मानिए मुझसे कैसे मिलती, बिल्कुल वैसी जैसे वो बचपन में मिलती थी मुझसे। हर इंसान से लड़ जाती वो मेरे लिए। कितना प्यार करती थी बचपन में। क्योंकि उस वक्त तक उसे अंदाजा नहीं था यही मोहब्बत उसके लिए आगे जाके आजमाइश बन जाएगी। खैर, तुम बैठ कर अपनी मोहब्बत के बारे में सोचो, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ।
नूरे बेटा, खाना शुरू कीजिए। नहीं नासिर अंकल, मुझे भूख नहीं है। नूरे, बैठो, शुरू करो। वाह भाई वाह, किस कदर फरमाबरदार बच्ची है मेरी। है माँ ने हुक्म दिया फौरन बैठ गई। अम्मी, खुदा के लिए। अरे भाई, कुछ लोग इतने सब्ज कदम होते हैं कि जिस घर में कदम रख दें ना, वीराना ही बना देते हैं। नूरे, मॉम, आप मेरे कमरे में? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो नूरे, आज वक्त ने हम दोनों को एक ऐसे दौराए पर ला खड़ा किया है जहाँ हम दोनों को मिलकर कुछ फैसले लेने होंगे। ऐसे फैसले जिनसे ना हमें आगे जाकर पछतावा हो और ना ही जिंदगी भर का रोग मिले। मॉम, मॉम, आप मेरी एक बात मान लें। आप नासिर अंकल से शादी कर लें, सबके मुंह बंद हो जाएंगे और आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे भी ज़रिया की जुदाई नहीं झेलना पड़ेगी। नूरे, मैं नासिर से अगर शादी कर भी लूं तो इसकी क्या जमानत है कि ज़रियाब तुम्हें अपना लेगा। मॉम, मुझे ज़रियाब की वफ़ा पर पूरा यकीन है। आप उसकी मोहब्बत पर शक नहीं करें, बस आप मेरी बात मान लें। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये भी करके देख लेती हूँ। तुम ज़रियाब से कह दो कि मैं नासिर से शादी कर रही हूँ और वो अब हम दोनों के माजी को भुला दे और वापस ना घुरे दे। आप सच कह रही हैं? मैं अभी नासिर अंकल को ये सब कुछ बता कर आती हूँ। नहीं, उनसे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। तुम बस ज़रियाब को ये बता दो, ठीक है? तुम्हारी खुशी के लिए मैं तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ नूरे। नूरे, तुम? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, चंद लम्हे पहले वाली नूरे नजर आ रही हूँ? नहीं ना? नहीं, अभी तो तुम बहुत खुश और बहुत बदली हुई नजर आ रही हो। इस खुशी का राज? इस खुशी का राज आप और मेरा मतलब अंकल, वक्त आने दें, मैं आपको सब बता दूंगी। मुझसे ज्यादा आप खुश होंगे मेरी बात सुनकर। ओह, अच्छा। तुमने बहुत अच्छा किया जो नूरे की बात मान ली। देखो ना कितनी खुश है वो। नूरे की बात तो मैंने हमेशा मानी है, कभी कोई बात टाली नहीं है, लेकिन उसकी खुशी काश मेरे बस में कुछ होता नासिर। क्या मतलब? तुम जो करने जा रही हो उसमें नूरे की ही खुशी है ना, तो फिर उसकी खुशी पूरी करने में ये बेबसी कैसी? काश उसकी खुशी पूरी करना मेरे बस में होता। तुम्हें कैसे समझाऊं? तो क्या तुम नूरे को धोखा दे रही हो? नहीं, मैं बस उसकी आंखों पर पड़े पर्दे उठाना चाहती हूँ। ज़रियाब को दर हकीकत उसके सामने लाना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता क्या हकीकत है ज़रियाब की जो तुम जानती हो लेकिन नूरे नहीं। मैं नासिर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ।
नूरे, यूनिवर्सिटी जा रही हो? वो मॉम सरिया मुझे पिक करने आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी खातिर अपनी जिद छोड़ दी। हाँ, जरिया अब मुतमईन हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? उसकी मॉम का एतराज़ तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ नूरे, बस ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं मॉम, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप में मेरी जान बसती है। खुश रहो बेटा। जरिया, आप तुम कैसे हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। वैसे आप यहाँ से जाएंगे कब? एक्सक्यूज मी? इसमें कोई इतनी हैरान होने वाली बात तो है नहीं। आपने पूरी जिंदगी थोड़ी इधर रहना है। मेरे यहाँ से जाने से आपको क्या दिलचस्पी है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तक आप मैम हानिया के साथ रहेंगे ना, मैं अपनी खुशी हासिल नहीं कर पाऊंगा। नूरे मेरी बेटियों की तरह है, मैं इसकी खुशियों के सामने रुकावट क्यों बनूंगा? मैं अपनी खुशी की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारी खुशी भी तो नूरे से वाबस्ता है ना जरिया। देखिए, मेरी खुशी अस्सलाम वालेकुम अंकल। सरिया, आप चलें? हाँ चलो। अल्लाह हाफिज़। नासिर, क्या सोच रहे हो? तुम सही कह रही थी, जरिया आपकी शख्सियत कुछ पुरअसरार सी है। तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? भाई नूरे को लेने आया था। अच्छा, जिस शख्स ने कल रात को खुदकुशी करने की कोशिश की है, वो आज खुद ड्राइव करके आया था। क्या खुदकुशी? हाँ, 5-6 घंटे बिताए उसने कल आईसीयू में। तुमने उसको हॉस्पिटल में देखा? नहीं, उसकी मदर ने नूरे को बताया ये सब। इम्पॉसिबल। वो तो मुझे बहुत फ्रेश नजर आ रहा था, जैसे रात भर पुरसुकून नींद लेकर आ रहा हूँ। मैं तो पहले से ही जानती थी। तुम समझ रहे हो नासिर, मैं क्यों नूरे को लेकर इतना परेशान थी? मुझे इस जरिया पर जरा भी यकीन नहीं है। जब तक आप मैम हानिया के साथ रहेंगे ना, मैं अपनी खुशी हासिल नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ नासिर, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि अब मेरी तबीयत काफी बेहतर हो चुकी है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सही है, जैसे तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर के नेक्स्ट विजिट के बाद मैं होटल शिफ्ट हो जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। वैसे तुमने मुझे कोई खुशखबरी सुनानी थी, क्या थी वो? तुम सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। तुम्हें शिकवा था ना कि तुम्हारी मामा मेरी मॉम के माजी को लेकर परेशान थी। मॉम ने उस परेशानी का हल निकाल लिया। रियली? नासिर अंकल तो मॉम से उनकी जिंदगी से दूर जा रहे हैं? नहीं जरिया, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मॉम ने तो ये फैसला किया है कि नासिर अंकल को वो अपनी जिंदगी बना लेंगी। नासिर अंकल और मॉम की शादी होने जा रही है। What? जरिया, देखिए तो मॉम और नासिर की शादी होने जा रही है। हमारी मॉम को परेशानी थी ना मेरी मॉम की बदनामी से, अब वो बदनामी खत्म हो जाएगी। और जरिया, भी तुमने ब्रेक क्यों लगाया? मेरा सर। सॉरी, वो एकदम से ब्लैकआउट हो गया मैम। सरिया, आर यू ओके?
तुम ठीक हो ना? कब होगी शादी? मैं तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछ रही हूँ और तुम मॉम और नासिर अंकल की शादी के बीच में फंसे हुए हो। क्या दरियाब? दरियाब, ये क्या हरकत थी? होशो आवाज खो बैठे हो क्या तुम अपने? पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, पागल ही तो हो गया हूँ, पागल ही तो हूँ। दरियाब, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हरकतें कर रहे हो तुम? मुझे डर लग रहा है तुमसे। सॉरी नूरे, सॉरी। दरियाब, तुम ठीक हो ना? क्या हो गया तुम्हें? हाँ बताओ, अपनी मॉम की शादी पर खुश होगी? जाहिर है दरियाब, ये उनका हक है। और हमारी शादी के बाद हम तो बिल्कुल तन्हा रह जाएंगी। हमारी शादी? हाँ, अब क्या हो गया तुम्हें? गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता हूँ। रुक जाओ, तुम ड्राइव नहीं करोगे, मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम जाके बैठो वहां पे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे, क्या हुआ है? आवाज़ क्यों अजीब सी हुई है तुम्हारी? नहीं नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस रास्ते में हूँ। तुम जरियाब के साथ हो नूरे? जी मॉम। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो नूरे, बताओ क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? नहीं नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दरियाब के साथ हूँ ना, बस रास्ते में ही हूँ, मैं आकर आपसे बात करती हूँ। तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंची ना नूरे, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मॉम, मैंने आपको बताया ना, मैं दरियाब के साथ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दरियाब से बात कर लें, उससे पूछ लें। दरियाब, मॉम से बात करो, उन्हें बताओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। लो ना फोन, बात करो। मैम हानिया, I मैं चलती हूँ दरियाब। नूरे एक मिनट, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो मैम हानिया को कह रहा था कि आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, आई सल्यूट यू। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। दरियाब, मुझे तुम्हारे लफ्जों पर एतराज नहीं है, बल्कि तुम्हारे रवैये पर है। तुम्हारी मॉम ने नासिर अंकल को हमारे घर पे देख के मेरी मॉम का माजी याद आ गया उन्हें। उन दोनों की अब शादी होने जा रही है। तुम्हारी मॉम को एतराज है उनकी मौजूदगी पर। और तुमने ये क्या रिएक्ट किया है दरियाब? तुम उन्हें मना करोगी? मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। तुम्हारी मॉम ने भी तो दूसरी शादी की है, तुम उन्हें मना कर सके? नूरे मैं बच्चा था, क्या एज थी मेरी उस वक्त? और मैं जवान हूँ। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं सब समझती हूँ, इसीलिए अपनी मॉम को कभी मना नहीं करूंगी। बाय। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। किस में जाओगी? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। नूरे लेकिन मॉम में क्या करती? दरियाब अपने हवासों में ही नहीं था, वो कार ड्राइव ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं उसको उसके घर छोड़ने चली गई थी। तुम मुझे ये बताओ, ये पागलपन का दौरा उसे कब से पड़ा है? मॉम से तो ना बोलें, वो पागल नहीं है,
पता नहीं क्यों बस आपकी शादी का सुनकर अजीब सा रिएक्ट किया उसने। मैं तुम्हें कह रही थी ना, मेरी शादी उसके मसाइल का हल नहीं है। मॉम, हो सकता है वो ये सोचता हो कि अगर मेरी होने वाली सास की शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर तुम ही बता दो मुझे, क्या करूं मैं? खुद मर जाऊं या नासिर को गोली मार दूं? मॉम, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें, मैं जरियाब से जुदा नहीं रह सकती। नूरे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम देख नहीं सकती, इतनी जज्बाती हो गई हो तुम। अकेले रिक्शा में बैठ के घर आ गई। सोचा है तुमने कभी? मॉम, रिक्शा में तो सारी दुनिया सफ़र करती है, मैं थोड़ी अकेले करती हूँ। आप इस बात पे मुझसे नाराज़ क्यों हो रही हैं? बेटा, मैं रिक्शा के सफ़र को बुरा नहीं कह रही, बस ये कह रही हूँ कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रही हो। मॉम, और वैसे भी तुम जानती हो वो दोनों माँ बेटा अपना फैसला सुना कर गए हैं, तो फिर अब और क्या पूछूं मैं उनसे? एक काम करती हूँ, मैं ना ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा ना? मुझे इस घर से, नूरी की जिंदगी से चले जाना चाहिए, वरना ये शख्स जरूर मुझे नूरी के सामने जलील करवाएगा। लेकिन मैं अगर नूरी की जिंदगी से चली गई तो नूरी तन्हा रह जाएगी। मैं जरियाब और जमाने के रहमो करम पर अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। बोलो, अस्सलाम वालेकुम। क्यों कॉल की है? वो मुझे पूछना था कि नूरे पहुंच गई। अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र होती ना तो उसको कॉल करते और उसे अकेले यूं रिक्शा में आने ही नहीं देते तुम। नहीं, मैंने तो ऑफर किया था कि मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से किसी ने रूह छीन ली है। लेकिन मुझे उसकी बहुत फिक्र है। तो अपनी रूह को अपने काबू में रखो, और अगर तुम्हें नूरे की फिक्र होती ना तो उसका तमाशा यूं ना बनाते। ना चाहती है वो तुम्हें, तुमने कब कदर की है उसकी मोहब्बत की? और मेरी चाहत का क्या? मैं जिस कदर दीवाना हूँ आपके लिए, उसका क्या? आप कदर क्यों नहीं करती? सरियाब, जो तुम फील कर रहे हो ना वो ऑब्सेशन है। जिन बच्चों की लाइफ में बचपन में प्रॉब्लम्स होती है ना उनकी फैमिली में, वो अक्सर ऐसा ही फील करते हैं। मैंने सिर्फ ये वॉइड पूरा किया है, ये कमी पूरी की है, तो अब मैं और क्या करूं? शादी कर लूं तुमसे मैं? तो इसमें गलत क्या है अगर मैं आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ? सरियाब प्लीज, आई बेग यू, मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, और प्लीज नूरी की जिंदगी को ऐसे अजाब मत बनाओ। आप रहम करें मुझ पर। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? मुझे आपसे मिलना है, अभी मिलना है। मैं आपकी तरफ आ जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती मुलाकात। तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए तो बता देना, कहीं बाहर मिल लूंगी। और प्लीज प्लीज रहम करो हम दोनों पर, नूरे के साथ ये मुअम्मा मत बनो। चलिए ठीक है, जैसे ही आपके गेस्ट रूम से चेकआउट कर जाए आप प्लीज़ जमाल को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। अंकल, आप ये किसकी एनेक्सी खाली करने का सोच रहे हैं? बेटा, आखिर मुझे जाना तो है ही ना यहाँ से। जाकर तो दिखाएं आप। अच्छा, तो कब तक आपके कहने पे मैं यहाँ रहूँगा? मेरे कहने पर क्यों? अब आप ये बात ना मॉम से खुद कहकर देखें, फिर देखें वो आपको जाने देती हैं कि नहीं। हानिया, तो और क्या, आपको नहीं पता कि मॉम अपने आप को आपके लिए बदलने जा रही हैं? अच्छा, जी अंकल, मॉम ने मुझे खुद कहा है। क्या कहा है? वो आपको मॉम ही बताएंगी। नहीं बेटा, आप समझ नहीं रही हैं, मेरा जाना ही बेहतर है। क्या मतलब अंकल? अंकल, मुझे समझ नहीं आता ये सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? अपनी खुशियों से खुद ही दूर भागते हैं, जैसे कि जरियाब। जरियाब? अच्छा, तुम मुझे जरियाब का नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है।
अंकल मैं भी यही चाह रही थी कि आप जरिया से बात करें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से? नहीं अंकल, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जरिया मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, और ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि अंकल अभी मैं जिंदा हूँ। जिस दिन जरिया किसी और के बारे में सोचेगा भी, उसी दिन मैं मर जाऊंगी। नूरे बेटा, जरियाब, जरियाब, कहाँ हो तुम? मैम हानिया? मैम नहीं, सिर्फ हानिया। क्या आप यहाँ? हाँ, अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू मैम। हानिया, थैंक यू हानिया, थैंक यू सो मच हानिया, थैंक यू हानिया, थैंक यू सो मच हानिया, थैंक यू, जरियाब, थैंक यू सो मच हानिया। जरियाब, हाँ ये क्या तरीका है? हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहते हो। मैं तस्वर नहीं है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। हाँ, तल्ख हकीकत। चलो अब उठो, खाना लगा दिया मैंने, खाना खा लो। खाना? इस वक्त आधी रात को? क्या हो गया जरियाब? ना तुम्हें वक्त का होश है ना ही खाने का। रात के 9 बज रहे। मुझे नहीं खाना, सोने दो मुझे। अब सोने का कोई फायदा नहीं है, ख्वाब तो तुम्हारे चकनाचूर हो गए। आ जाओ, खाना खा लो। मुझे नहीं तंग करे ना, आप सोने दे कह रहा हूँ मैं आपको। आ जाओ। कहा ना मैंने आपको, मुझे नहीं खाना है अभी। चाहे आप प्लीज।